मास्टर साहब। एक दिन दुर्गा अभोरिक से कहने लगी, और जब तक पिंडा न पाएंगे पूर्वज ललन, जीव उद्धार होगा नहीं दोनों का। शोक में पड़ गए सुने अभोरिक वचन। समझ लीजिए, जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए ताकि नित्य प्रतिदिन लोग हमें याद करें और सम्मान से याद करें। बिरहा में भाव देना पड़ा। सांवर और लोरिक तमाम लड़ाई जीते अपने बल भुजाओं के दम पर, लेकिन एक समय तक इंसान को इस धरती पर रहना पड़ता है, और जब समय समाप्त हो जाती है तो दुनिया का रंगमंच छोड़ करके जाना पड़ता है। सांवर और लोरिक ये दुनिया से चले गए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोरिक का लड़का अभोरिक माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर में चला तो हुआ क्या। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है, अरे लोहा से लोहा टकराए, तब प्रगटाए ज्वाला। धन्य है वो माता जिसने शेर को है पाला, धन्य है वो माता जिसने जिसने शेर को है पाला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अभोरिक पूजा करने लगे माँ दुर्गा के मंदिर में, और माँ दुर्गा अभोरिक के पूजा से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और खुश होकर के प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई तो माँ दुर्गा के चेहरे के तरफ सांवर जब उठाकर अभोरिक जब मूड़ी उठा करके देखते हैं तब माई दुर्गा के आँखिया से आंसू गिरता। माँ दुर्गा के आंख का आंसू देख करके बाबूजी अभोरिक बोल पड़े कि माँ आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है। तो माँ दुर्गा कहती हैं, कहानी का शुरुआती हमें से बात कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए, कहना है बाबूजी, सुनत बचनिया माँ दुर्गा के भोरी के दुख बढ़ाया पार, कहन लगे मजरी से जाके
माता एक प्रश्न बरियार पिंडा अब तक मिला न पितु के, कारण कवन कहो निरुआर सुनत बचनिया तब भोरी के, माई कैली टार बेटार सुनत बचनिया तब भोरी के। मगर जिद ना छोड़ाई भोरी तब मजरी, मगर जिद ना छोड़ाई भोरी तब मजरी हो गई लाचार, कह धीर धरी मजरी माता। बेटा एक प्रश्न बरियार वीर कोई ना है गौरा में, जो स्वामी का करे उद्धार दबल जवन बाया गहिया में, कही लतो से आज तिखार दबल जवन बाया गहिया में। सुना वाले बाबूजी माई दुर्गा कहे सुना, मेरे दोनों बेटे सांवर या लोरिक ये दुनिया में नहीं है, और मैंने उनके तलवार पर सवार होकर के बल भुजाओं पर सवार होकर के दुनिया की हर लड़ाई उन्हें लड़ाई है और जीत दिलाई है। तो हमार बेटवा दोनों ये दुनिया में नहीं है, तो तोहार दायित्व तो बना था हमारे दोनों लड़कन का आत्मा भटकत बा, सांवर और लोरिक का आत्मा भटक रही है, उन्हें पिंडदान क्यों नहीं मिला। जब ये इतना बात सुनत है ना भोरी कहे माई हम कहा जानी काहे पिंडदान नहीं मिला, कहे जा करके अपनी माँ मजरी से पूछो। और जब मंजरी के पास जाते हैं तो माँ मजरी कहती है कि सांवर और लोरिक के जाने के बाद गौरागढ़ की धरती वीरों से खाली हो गई। तो माई पिंडदान देवे में वीर का कवन जरूरत बा, पिंडदान करे में तो बेटवा या नाती पोता का जरूरत होले, वीर का करी है वो में। कहें आप नहीं जानते पिपरी का राजा सुरपति इतना अन्यायी है, इतना अत्याचारी है, इतना खुराफाती है, उसके मन में विश्व विजेता बनने की सनक सवार है। तो काशी की धरती पर आता है और जो भी जा करके अपने पुरखों का पिंडदान उससे पहले कर देता है उसकी गर्दन राजा काट देता है। और अपने परिवार की ये परंपरा है कि हम किसी से पीछे होकर के चलेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। जब ये तना बतिया सुनत है न भोरिक तब तो उनके लगी गुस्सा, कहे माई बांसे के कोठी में बसवे पैदा हो तो चिंता मत करा, हमार बात सुना। अब होरिक माँ मजरी को समझा रहे हैं और समझा करके कहते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। मास्टर साहब गीत का संकेत किए, अरे छोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया पे, अरे हमारा बलम मुहवा तो हमारा बलम मुहवा मोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया पे, छोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया। लेकिन और बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करिएगा, माँ मजरी से अब होरिक कहते हैं और कहते क्या है, अरे मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा। अरे चल के हम सार के, चल के हम सार के भगाई दे बहो उनकर
अरे हथवा में हमारे दत्ते गावा थमाई आ देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई। तो तोहरे दूधवा का जोरवा, तोहरे दूधवा का जोरवा दिखाई देबो माई चल के हम मुझे केवल अपना आशीर्वाद दे दीजिए और मैं चल करके दिखा दूंगा कि वीर के घर में वीरे पैदा होई कायर पैदा ना होई। घरे से निकलब तो दादा यो पिताजी के पिंडा तब पार के अबे करब और जबरदस्ती करी तो ना हो कि हम पिंडा पार के तब लौट के आऊं। ओम प्रकाश बाबू जी की ओर से, परम आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी की ओर से बड़े भैया जी बिहार की धरती से आप चल करके आए हैं। सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। आपके यहाँ भोजपुरी भाषा है, हमारे यहाँ अवधी भाषा है। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, लेकिन आपके यहाँ की बोली भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, बहुत मीठ भाषा है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। जब माँ मजरी सुनती है बाबूजी तो घर के भीतर जाती है, आरती की थाल सजा करके अपने स्वर्गीय लोरिक यादव की तलवार लेकर के आती है। स्वर्गीय पति लोरिक यादव की तलवार लेकर के आती हैं और अपने बेटवा के हाथे में थमावत है। बेटवा के हाथे में थमाए के माई कहत का है और विदाई कैसे करत है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन तर्ज से बढ़िया भाव हमारे बिरहवा में बा, फर्ज में बा। अरे दे के आशीर्वाद माई, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाई, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाई। चला बहादुर वीर जंग लड़वैया, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाई। चला बहादुर वीर जंग लड़वैया, दे के आशीर्वाद माई। और करी का तैयारी तब काशी में शशिधर पंडा से अरज सुनाया, शशिधर पंडा से अरज सुनाया। पंडा कहेला बेटा, पंडा कहेला बेटा बना मत मुदाइया। चला बहादुर वीर जंग लड़वैया, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माई का आशीर्वाद पा करके, माँ का आदेश पा करके अब होरिक यादव चले हैं। गौरागढ़ की नगरी से प्रस्थान किए, काशी की धरती पर आए। और जब काशी की धरती पर आए तो शशिधर नाम के पंडा से मुलाकात हुई, सारी बात बता दिए। और जब सारी बात बता दिया तो शशिधर पंडा समझावत हन अभोरिक के, समझाए के कहत कहान बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब।
अपने जमाने पे यहो सब सुपर हिट धुन रही। ये तारा बानो फैजाबादी जी की गीत रही। कैसे हो? कौन सी गीत रही? वाह वाह। दई के अखिया में हम कजरा मरब सब की ओरिया नजरा कोई का करी है ओ कोई का करी है। सुने वाले बाबूजी, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। शशिधर पंडा समझा रहे हैं आए बेटा। कि मेरी बात मान जाओ लाल, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कहते क्या है? अब ही नाजुक बाई उमरिया, समझा रहे हैं अभी बचपना है। लड़कपन है लाल। अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा हो बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा हो बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक अरे पिंडा पहला सुरपति राजा आके ही हवा पारी हो, आके ही हवा पारी हो। अरे अगर जजबरी करबा बेटा जय जान से मारी हो, जय जान से मारी। अगर जजबरी करबा बेटा जय जान से मारी हो, तो चली है तेगा तलवरिया, कटी है रनवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा ओ बतिया मान जाइबा। अब होरे के शशिधर पंडा समझावा था कि आ बेटा, अब वही उम्र नाजुक बा, हाय हाय हाय। अबे तोर दूध हो के दांत नहीं टूटल बा। उम्र तोहार नाजुक बा। आई नाजुक उम्र में उ राजा के सामने तू टिक न पौबा एको घड़ी। एक काम करा, वापस चला जा, नहीं माई के मांग तो सुनी हो न गई बा, गोदियो सुनी हो जाई। शशिधर पंडा समझा रहे हैं, लेकिन अब होरी डांट करके कहते हैं, बिगड़ करके कहते हैं। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। और राम जवानी जंगी ज्वाला बन गई, बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी है, बेईमानी है, कर क्रोध है भोरी कहन लगे, कर क्रोध है भोरी कहन लगे, पिंडा मैं पहले पारूंगा। और खल कर रुकावट जो कोई मर जाऊंगा या मारूंगा। गफलत को तज शशिधर पंडा, गफलत को तज शशिधर पंडा पिंडा विधिवत परवाया है। तो घनघोर कोलाहल मचा वहां सुरपति ले सेना आया है। सुने वाले बाबूजी, सुरपति अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए तैयारी में है, अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए तैयारी में है। और शशिधर पंडा से कहता न भोरी है, महाराज पहले हमार बात सुन, अगर पिंडा परवाई देबा तो राजा तोहके मुआई डाले, अब पिंडा न परवाई पौबा तो हम तोहके मार डाले। बोला का विचार बा? ओहर की एहर। शशिधर पंडा सोच विचार में पड़ गए, अच्छा काम करब तब मारा जा, गलत काम करब तब मारा जा।
एक और कुआं एक और खाई राम कौनी और जाई विचार विमर्श किए कहे अच्छा पिंडा परवाई दे सब दिन गलती काम के है अच्छा श्रीमान अजीत यादव जी ये भरुना चौकीदार महोदय जी की ओर से चौकी इंचार्ज महोदय जी की ओर से आराम से बताए के जा भैया वो आराम से गए ना तफलत भैया ये भरुना चौकी पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय जी की ओर से जो हम सबके बीच में 24 घंटा सेवारत रहते हैं माननीय साहब जी की ओर से चौकी इंचार्ज महोदय जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर आपको नमन है। इहो एक माई का लाल है कि जो 24 घंटा हमारे और आपके सेवा में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। चौकी इंचार्ज महोदय जी की ओर से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। सांवर लोरिक के आत्मा के शांति बदे शशिधर पिंडा सारी गफलत को तज करके सारी टेंशन को छोड़ करके शशिधर पंडा पिंडा दान करवाई दिहन। अच्छा ये पिंड दान तो हो गए तो राजा और तैयारी करत हैं चढ़ाई करे के कि पिंड दान अगर हो गए बा तो चलब कोई न कोई मिलबे करी केहू न केहू से मार झगड़ा होबे करी। अहे हमें साल भरे में एक ठे मौका मिलत है। जे भी एक काशी के नगरी में आई अगर हमसे पहले पिंडदान कह दई तो जान जाब कि वो वीर खानदान के बात ओके हम यही पकड़ के रेत दे। धीरे धीरे धरती के सब वीरन के सफाया कह दे तो हम अकेले बचब तो हम विश्व विजेता बनब। राजा के मन में यह विचार बा। तब कवि को संकेत करना पड़ा। राजा अपनी सेना लेकर के बाबूजी प्रस्थान कर दिए। तो राजा की सेना देख करके अभोरिक अपने मन में सोच रहे हैं। शशिधर पंडा से सवाल करते हैं कि ये कौन है। कहा यही तो है पिपरी का राजा सुरपति। यही बदे तो हम तो के कब्बे के समझावत है कि बाबू चल जा वापस। काहे बदे अपन जीव बधत है अपने संगे संगे हमरो जान लेबे है। आवे द महाराज चिंता मत करा। वही अभोरिक यादव घोड़े पर एड़ लगाए लगाम कसे और चढ़ गए घोड़े के पीठ पर। जब घोड़े के पीठ पर सवार हो गए और म्यान से तलवार खींच लिए तो ललकार करके कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। और आया मामा ता खाईला और आया मामा ता खाईला अकुसुलिया हिच के मरला दगिया लागल बाला मुँह की दगिया लागल बाला मुँह ता हमारी धानी रंग चुनरिया रे दगिया लागल बाला मुँह की हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया लागल बाला ये हमारे हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। लेकिन इसको जब बिरहा जगत में बिरहिया लोग गाए तो तनी परिवर्तन कर दिहन। परिवर्तन का किहन। अरे सासु मारा तानावा तो सासु मारा तानावा अरे ननदिया मारे तनावा रे तनावा आई हो मारना कि तनावा आई हो मारना तो हमारे आगे कह बेटा हनारे तनावा आई हो मारना कि हमारे आगे कह बेटा हनारे तनावा।
गायिका कहे हमरे आगे का बेटहना तनवा इहो मारे ना, और गायक लोग कहे हमरे अगवा के बिटिहनी तनवा इहो मारे ना। गावे के तो सब लोग गाए जाई, लेकिन वो गाना के पीछे मरम का बा ई कोई बतावे के जल्दी तैयार कि गाना लिखा किस लिए गया है। एक दुल्हन अपने ससुरे में पीड़ित रही दहेज से, तो ये बदे सास ससुर ताना मारे, ननदिया ताना मारे, देवरवो ताना मारे। तो देवरवा बदे कहा अगवा का बेटहना, या ननदिया बदे कहा अगवा का कि सास ससुर तो ताना मरते हैं नहीं, ननो ताना मारत है। लेकिन बिरहा में भाव है, अपार सेना देखे हैं अब होरी की यादव, तो मन में विचार करते हैं, विचार करके कहते क्या है। भोरी का दहाड़े आवा, तया भोरी का दहाड़े आइल, चढ़ के आजा घतिया रे लजिया जाई कैसे, लजिया जाई कैसे, त जेकर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे, जेकर बनल बा समझिया रे लजिया। कि लजिया जाई कैसे, तब बच के जाए ना पावे पजिया रे लजिया जाई कैसे, बच के जाए ना पावे पजिया रे लजिया। म्यान से तलवार खींच लिए, माँ दुर्गा का जय जयकार लगाए और बहादुर आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया बाबूजी तो करता क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज फिर लिखना पड़ा। देखो है कि स्वर्गीय बाबू रामदेव जी बनारस की धरती से गाया करते थे। दद्दा लोग दद्दाई लोग रहे, नंदनिया नंदनिये रही। नंदनिया से तो उतना बढ़िया नहीं बनी, लेकिन लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। तो देखो गाना वो नहीं के बा, लेकिन अंदाज कलाकार अपन अपन लगावत है, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में तर्ज कौन बा मास्टर साहब? अरे लड़े पिया परदेस, अरे पिया परदेस न भावा अंगनावा, अरे बिरही बनल बास जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया, मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिए तो करते क्या है? अरे लड़े दोनों जंगी, लड़े दोनों जंगी, और कटरिया के चूमी, अरे कुदारण बीचे जवानवा हो धन आहिरे के ललनवा, धन आहिरे के ललनवा। श्रीमान नचई यादव महुआरी की धरती से ड्राइवर साहब की ओर से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। दोनों वीर करते क्या है?
अरे छक्का छुटल सेना सुरपति के भागी, अरे राजा के उल्टी मुसुक लिहल बाधी। करी खपतावा नगरी में घूमी, अरे केतनन के काटे गर्दान, अरे धन आही रे कैलनवा, धन आही। हिम्मते मर्द मदते खुदा, अकेला तन्हा है बाबूजी अभोरी किया दो। और माँ दुर्गा का जय जयकार लगाया, मन में हिम्मत बा तो भगवानो मदद करे बदे अइबे करी। माँ दुर्गा का जय जयकार लगाया बाबूजी। माँ दुर्गा जौने समझ सवार हुई है अभोरी के भुजा पर, और तलवार जब निकाल लिए म्यान से तो जौने ओरी अभोरी का तलवार घूम जाए, और एकदम मोहर का मैदान एकदम साफ, काट काट के एकदम खरिहान कर दिए, काट काट के एकदम खरिहान कर दिए। और जितनी सैनिक रहा जौने ओरी उनकर तलवार घूमे। सुने वाले बाबूजी, अभोरी का ऐसन विकराल रूप देख के, ऐसन वीरता भरे जोश देख करके कजनी कितना राजा का सैनिक अपने मन में सोचे लागल कि जिंदा रहो तो ये दुनिया में बहुत राजा के यहाँ नौकरी करे के मिली, मर जाब तो हमार मेहरारू लड़के अनाथ हो जाइए। पता नहीं कजनी कितने डर के मारे भाग गए, कितने मारा गए, और कितने ऐसा लेट गए जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराए हो। जना सही सही वो मर जवा है, अब उनके सांस ही नहीं आवत जाता कि शायद काजन मरई छोड़ के समझ दे, हमें बख्श दे, हमार जिंदगी छोड़ दे। यही बात के सोच के बाबूजी कजनी कितने भाग गए, कजनी कितने मारा गए, कजनी कितने नखड़ा कह के मोहे के बले लेट गए। अब राजा अकेला ही बचन तो भागे के कोशिश करत है, वही अभोरी दौड़ करके पकड़ लिया और उल्टा मुसुक करके बांध लिया, और बांध के मोहे में करिखा पोताई के अब बढ़िया गदही पर बैठाई के काशी नगरी का भ्रमण करावे लगे। और जब काशी नगरी का भ्रमण कराने लगे तो राजा का बिटिया एक लौती संतान जेकर नाव बा केवला पतिया, जितने गजब का खूबसूरती रही उतना ही खतरनाक बा बाबूजी। जितना गजब का खूबसूरती बा उतना वो खतरनाक बा, एक नंबर का जादूगरनी, एक नंबर का जादूगरनी। अपने पिताजी की सारी दुर्दशा जान करके सोचती है कि जिस पाजी ने मेरे बाप की दुर्दशा की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जब काशी के नगरी पर आवत बाबूजी, जब अभोरी के ऊपर नजर पड़ता तो कुछ सिपाही लोगन से जब जानकारी हो गई कि ते अभोरिक हैं, तो गलती कहाँ होता कि अभोरिक के वीरता पर केवला पतिया मन ही मन प्यार कई बैठी रही कि जिंदगी में कभाऊ देखे तो नहीं है, लेकिन अगर शादी होए तो अभोरिक से होए और ना ही बारी कुंवारी। अब एक तरफ मन का मितवा है और एक तरफ पिताजी की बेइज्जती, तो सोचत बा बाप का बेइज्जती के बदला ले कि अपन सपना सजाई, तो बीच का कोनो रास्ता निकाल ली कि ताकि हमारे पिताजी के बदला भी चुक जाए, बेइज्जती के बदला भी पूरा हो जाए, हमारा सपना भी पूरा हो जाए। सुने वाले बाबूजी मारस जादू और मंत्र एकदम परोर के चलाए दिहेस, और जब मंत्र परोर के चलाए दिहेस बाबूजी तो अभोरी के फट से मर्द से सुग्गा बनाए लिहेस, और सुग्गा बना के पिजड़ा में बंदित कई लिहेस। अब पिजड़ा हाथे से उठा लिहेस, कहे चला चलो अब तो हो लिया, चली काम होगी हमारे। पिजड़ा में बंद करके अभोरी के लिया के चली, पिताजी को भी लिवा करके चली और अपने प्रेमी को अपने पास रखती है।
और दिन भर सुग्गा बनाए रहे, रात की आदमी बनावे। कहे बोला मितऊ बियाह करब के नहीं। जब इतना बात सुने अब होरी कहे देख चोरी चोरी तो न करब, हम चोराई के न करब, एकदम खुल्लम खुल्ला करब, चोरी चोरी बियाह ना करब। अगर तोर इच्छा बा बियाह करे के तो हम छोड़, हम जाब अपने घरे, अपने माई से इजाजत ले, बारात लेके जाऊ, तोरे बाप से लड़ाई करब और तोरे बाप के हरा के तब तोरे मांग में सिंदूर भर के और शानदारी के साथ तो के दुल्हन बना के गौरागढ़ के धरती पर लेके चलब। अब परेशान मत कर हमका। केवला पतिया कहे भाग जाबत यौवन वो सोचता कि अब भाग जाबत पता नहीं फिर यौबा की न यौबा जाए त न देबै। रात भर ऐसा ही बतियावे और सवेरे उनके सुग्गा बन के कहूँ पिजड़ा में बंद कर दे और ऐसे ही रख दे जोन बाटे पानी सानी कटोरिया में। का अब ले रात की चना दिखाओ भैया अब कुल काटे का करें, बांध के मारा कसन सहाय मनई। उनकर तो जिद रहा चोरी चोरी बियाह न करब, हुक जिद रहा कि छोड़ देव तो फिर यौबा की न यौबा ऐसे बढ़िया छोड़ब न। सुने वाले बाबूजी धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और जब कुछ दिन समय बीत गया तो माँ मजरी यह परेशान होते आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। काला पाली मजरी माता गौरा कहे नगरी अरे भैया अब तक न आए हमारे गोदी के दूल्हा चल देवराई त चनाराई दोनों बीरवाया भैया चल देवराई त जोगिया का भेसावा बगल में सितार मास्टर साहब आल्हा का लाइन बदली। माँ मजरी अपने बेटे के लिए छटपटा रही है, माँ की ममता आज छटपटा रही है कि मेरा लाल अभी तक आया नहीं, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, मेरे कुल खानदान का चिराग अभी तक लौट करके नहीं आया। क्या बात है। माई मजरी अपन परेशान होता छटपटात है, लेकिन देवराई और चनराई से ही बात बर्दाश्त नहीं होत बा। माई का व्यवस्था देख करके बाबूजी देवराई चनराई चले पता लगाने के लिए, और जब पता लगाने के लिए चले तो पहुंचे कहाँ, अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा। एक काशी नगरी में आके पता लगा शशिधर पंडा कैले भेद निरुआ सुगना बना के ले गए सुरपत के छोकरी जमुनी के भेजले खबर नीचवा बतेगा ऊपर बाजत बसी तारा बाबू नीचवा बतेगा ऊपर बाजत बसी तारा जमुनी के साथे आए सुरपत तारा बा झूमी करके तीनों जोगी गावले भजनिया
पतिया बदी हल पधा जदुआ चला के जमुनी का दही बनावाली सगरी नगरिया मचला सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। शशिधर पंडा से दीदार हुआ, काशी की नगरी पे देवराई चनराई को सारी बात शशिधर पंडा बता दिए और जब बता दिए तो देवराई चनराई समझ गए कि ओ ये तो लड़ाई और तलवार से बाहुबली और तलवार से लड़ाई वाली लड़ाई नहीं बा तलवार से ना फरियाई, ये तो जादू का मार बा। तो जमुनी भी एक नंबर की जादूगरनी थी। जमुनी को संदेशा भेजे, जोगन और जोगी का रूप धारण करके राजा की नगरी में पहुंच गए पिपरी में। भजन गाते गाते नगरी के लोग सुने, राजा के दरबार में जाकर के बताए कि आज तक ऐसा भजन गावे वाला है और गावे वाली के महाराज एक बार आपके दरबार में अगर वो जोगी और जोगन का भजन हो जाए तो मजा आ जाए, आनंद आ जाते। राजा सुरपति जब इतना बात सुने तो बुलवा लिए और भरे दरबार में बाबूजी जमुनी और देवराई चनराई झूम करके भजन गाने लगे। और जब झूम करके भजन गाने लगे तब भजन के सुन के राजा का बिटिया केवला पतिया वो जो सुग्गा बने के अब होरिक के रखे रही पिजड़ा हाथे में उठा ली, कहे चला चली तो है भजन सुनाई लिया का जान तोहरे दिल दिमाग का ताला खुल जाए। भजन ये सुन के का जान सही गलत में फर्क करे जान जा। अब हमारे प्रेम के समझ नहीं पावत है, भजन सुनबा तो शायद है कि तोहरे मन में कुछ परिवर्तन हो जाई। और लेहे पिजड़ा बाबूजी अंटा पर से उतर के आवत कहाँ दरबार में, और दरबार में बाबूजी और जब जमुनी माई देखत हैं अब होरिक के पिजड़े में कैद हैं बाबूजी और छटपटा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी व्यवस्था आज ये है बाबूजी कि जादू के मार से वो अपने आजादी के लिए भी सोच सोच करके केवल छटपटा करके रह जा रहे हैं, लेकिन आजादी ले नहीं सकती। पिजड़े में कैद हैं और माई जमुनी जब इतना बतिया देखत हैं तो करत का हैं, और वह झट से सबके नजर से बच बचाए के दोनों जोगी तो और भजन गावत हैं, झूमत हैं, सब तो भजन में मस्त हैं। अब माई जमुनी सबके नजर से बच बचाए के तनी करीब में और जाए के मंत्र परोर के चलाए दीन अभोरी के ऊपर। और जब मंत्र परोर के चलाए दीन जब अभोरी सुगना से पुरुष हो गए, अपने वास्तविक रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए, तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे देखी हाल सब सुरपति के और उलटी गई पुतारी, तो देखी हाल सब सुरपति के ये बाबू उलटी गई पुतारी, तरण में बाजल तलवारिया राजा की नगरी। मंत्र जमुनी उस दम भोरी को मर्द बनाई, तो देख जंग तीनों भाई का असुरपति का घबराई, जाके धैली हला पयरिया राजा की नगरी। अभोरिक बनाई दीन और केवला पतिया के जादू मार के गदही बनाई दीन। अभोरिक केवला पतिया के जब गदही बनाई दीन
और जब तीनों भाई अपने असली रूप में आ गए, अयहर देवराय चनराय भी जोगिया पाना उठा करके फेंक दिए। अब भीतर फेटा कटार कमर में बांधे और निकाल लिए बाबूजी, खींच लिए तलवार म्यान से और लड़ाई करने लगे। अब केहू के ऊपर अचानक से हमला बोल देबा तो लोग का करी, खाली मुंह ताकि देखी। सुने वाले बाबूजी का मालूम, अभी हमार गदहा जब बहुत सुस्त बना है, तोरे गदही का आवाज सुना दे। हमरे यहाँ नौटंकी होता, नौटंकी वाले कलाकार बतावत थे, हम तो बिरहिया है, लेकिन नौटंकी वाले कलाकार बतावत थी कुकुर कैसे बोलत थी, बिलार कैसे बोलत थी, गदही कैसे बोलत है। एक बार राजा गदहा भैया हो यह वही शाखा में कहे जोकर वाला पाठ कह सकत थी। ए मास्टर साहब भैया हो, अब आपको खत्म हो गया तो हम कहानी आगे बताई कि रह दे यहीं पर। भाई महापुरुषन के बाणी है। सुनई वाले बाबूजी, जब यह भोरी के सुग्गा बना दी न केवला पतिया के गदही, तो तीनों भाई जब लड़ाई करने लगे तो तीनों भाई का जंग देख करके, लड़ाई देख करके, वीरता देख करके राजा घबरा गए और जा करके जमुनी माँ का पांव पकड़ लिए, कहे बहना मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती न होई। कहा एक बार प्राण बख्श दिया और दूसर की बेरी है, और तीसर की गलती अब जिंदगी में मत की है। जब ये इतना बात सुने बाबूजी राजा साहब तो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, अब तीसरी गलती जिंदगी में कबो होई ना, तीसरी गलती जीवन में अब कबो न होई। और तब तक अभोरी तलवार लेकर के पहुंचे और राजा के गर्दन पर तान दिए। और जब तलवार तान दिए तब माँ जमुनी कहती है कि नहीं बेटा, हटा ले तलवार, ये तलवार को हटा लो। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज रेल के ये अधर्मी है, ये पाजी है, अगर ये धरती पर रहेगा तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी चली जाएगी इसके घमंड और अहंकार के कारण, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तब माई जमुनी कहते हैं कि सुना लाल, ये दुनिया में वीर पुरुष का शान मारा जाता है, जान नहीं। तो जब शान एकर मर गए तो जान मारे फायदा कवन, एक छोड़ दा, कहे माई छोड़ तो देवे, लेकिन एकर एक ठी बिटिया बा, वह केवला पतिया, वो पगली हमसे बहुत प्यार करत है, इतना दिन ओकरे संगत में रह के हमहू के ओसे मोहब्बत हो गया। अगर बियाह करे अपने लड़की के हमारे संगे तब हम एके छोड़ब। राजा साहब कहे बियाह कैसे करब, तू मर्द है उ गदही है, तो बियाह कैसे करब, वही तब कभी को संकेत करना पड़ा। चला मंत्र जमुनी उस भूप अर्ज सुनी जमुनी, केवला पति आके सुबरन कैली, और दिया हाथ में हाथ भूप तब, और घर के बहू बनैली, ओढ़ली बालम के चुनरिया राजा की नगर। अच्छा ढिलई सोनकर इस शुरू में भी इनाम दे रहे न, वो बहु कहतन हम घरे जात हई, एक लाइन हमारो वाला गनवा सुनाई दे। बहुत बहुत सादर नमन, 21 रुपया पुरस्कार, मालिक सुखी रखें आपको। सुनाई वाले बाबू, अच्छा भैया 2 मिनट खाली सुनाई देते। जादू चला करके केवला पतिया को भी असली रूप में जमुनी लाती हैं बाबूजी।
किशोरी सुनकर ए सेवा में श्रीमान जाए द किशोरी बाबू का करबा सुते दा। अरे सुतता है तो सुतता है, लेकिन सुतल सुतल मुतता है ना। नहीं बढ़िया बेइज्जती क्यों के करे के सेवा में श्रीमान बाबू किशोरी लाल सोनकर जी की ओर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। आप लोगन के अच्छा लगा तो हमन के मेहनत सफल हुई है। आप लोगन के सुनावे बदे आप लोगन के आशीर्वाद से हम लोग गावा जाता और कलाकार में कोई शक्ति नहीं होती है। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। ये भैया के एक ठे फरमाइश बा, लेकिन बिरहवा में हमरे भाव बा। सुने वाले बाबूजी बड़े प्रेम पूर्वक से राजा साहब अपनी लड़की की शादी की तैयारी करने लगे तो अंतिम लाइन में एक लाइन हमारे इलाहाबाद में गाया करते हैं। कैसे गावा मास्टर साहब? तैयारी में हाँ मतारी बहन लोग गावत ही राजा अपने बिटिया के बियाह का तैयारी करत है और जब बिटिया के बियाह का तैयारी करत है तब का होत बा? अरे राजा राजा पंडित बोला वही जल्दी लगन धारा वही धन धन बिटिया हमार। राजा पंडित बोला वही जल्दी लगन धारा वही धन धन बिटिया हमार। राजा पंडित बोला वही जल्दी लगन धारा वही धन धन बिटिया हमार। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर गई यार भंवरिया भंवरिया। अरे दुल्हन बन के चल भइली तब अरे राजा जी के कुंवरिया तमाई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार। माई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार। माई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार। बड़े प्रेम पूर्वक से महतारी बाप ब्याहे की तैयारी किए और बड़े हर्षोल्लास के साथ में शादी किए, कन्यादान किए। अभोरी राजा का मान मर्दन करके अपने दादा सांवर और पिता लोरिक के आत्मा के शांति है तो पिंडदान करके एक बेटे का फर्ज बखूबी निभाए और अपनी प्रेमिका के मन की बात को रखते हुए उससे सम्मान पूर्वक ब्याह रचाए। और जब घर पे आवत हैं तो माई मजरी चांद जैसन बहुरिया का चेहरवा देख के खुश हो जाते हैं। माई के करे जवे गदगद हो कि वाह धन्य होय त बेटवा होय त या भोरी की नहीं होय। चाहे 10-20 दिन पहले न हो जाए। ये हमारे भैया के एक फरमाइश बा, तनी बजा दे मास्टर साहब। अरे राम बनवई मनई ए भाई राम बनवई मनई मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई बनवई राम के राम बनवई मनई मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई। अरे राम के बनावल मनई डोलाई और बोलाई मनई के बनावल राम नहीं कौनो काम के राम बनवल मनई मनई बनवल राम के राम बनवल मनई मनई बनवल राम के राम यही कि हमरे इलाहाबाद में गाँव। अरे राम झकोरा मारे झूलनी ए सुनई वाले पंचौ झकोरा मारे झूलनी ऊ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे
चढ़ली जवनिया न कैलैया गवनवा और रही रही के जिया मोरा रही रही के जिया मोरा बहुत घबराई रे झकोरा हो साड़ी स्वर्गी ई काहे बारे स्वर्गी कब बस बोला था हम एकर मतलब नहीं समझ पावत है। कई बार ई प्रमोदव भैया से बोलाया हमहू से बोलवावत है एकर का मतलब है। अरे ठीक बस सोई गहन तेज ई स्वर्गी अलग होई गे सोई गे ई बदे कहन सोवा मुआ एक ये हमारे जगदीश मास्टर जी भरूना की पवन सरजमी से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया किशोरी लाल सोनकर बाबूजी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत सादर नमन है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधार मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर की सवार अरे राम जवानी जंगी ज्वाला बन गई ये बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई नंदनी खेमराज से दुश्मन पानी पानी